अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो हमने लेटेस्ट अपडेट डिस्कस करनी है रजब भट्ट के मुतल्लिक। बहुत ज़्यादा जैसे रजब भट्ट के खिलाफ कंट्रोवर्सी क्रिएट हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा लोगों ने उसको क्रिटिसिज्म किया था। रजब भट्ट ने अपना बयान दिया है, उसके मुतल्लिक क्या बयान दिया है उसके मुतल्लिक हमने डिस्कस करना है। शिया के जो उलमा है उन्होंने अपना बहुत बड़ा मौक़िफ़ दिया है, इस बारे में उनका क्या मौक़िफ़ है वो इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है। उसके बाद जी सियासी रहनुमा उज़मा बुखारी उन्होंने रजब भट्ट के मुतल्लिक अपना बयान दिया है। उन्होंने क्या बयान दिया है इसके मुतल्लिक हमने बात करनी है। फिर नासिर मदनी साहब जो अपने स्टाइल की वजह से बहुत ज्यादा फेमस है जी, उन्होंने इस कंट्रोवर्सी के ऊपर अपना बहुत एक बयान दिया है। उन्होंने क्या बयान दिया है इसके ऊपर हमने डिस्कस करना है। फिर फखर खोकर साहब की लेटेस्ट स्टेटमेंट रजब भट्ट के मुतल्लिक आई है। ये तमाम चीजें हमने इस वीडियो में हमने डिस्कस करनी है कि लेटेस्ट अपडेट रजब भट्ट इस वक्त कहाँ है और किस पोजीशन पे है। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस चैनल पे आपको इंशाल्लाह बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट मिलेगा। वीडियो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले अगर बात करते हैं जिस कंट्रोवर्सी की, जिन लोगों को मोस्टली लोगों को पता है, जिन लोगों को नहीं पता इस कंट्रोवर्सी का उनको दोबारा से हम बताए चलते हैं। कंट्रोवर्सी ये हुई थी रजब भट्ट के मुतल्लिक। रजब भट्ट के ऊपर दो एलिगेशन है जिसमें से 295A और 295C दो उसके ऊपर एलिगेशन है रजब भट्ट के मुतल्लिक। अब 295A उसके ऊपर क्या है कि उसके ऊपर वो 295 ये है कि अगर आप किसी भी दूसरे मज़ाहिब की आप बेहुरमती करते हैं, उसके मुतल्लिक आप कोई इस तरह के अल्फाज बोलते हैं, उसके ऊपर आप लोगों को 295A लगता है। अब उसके ऊपर क्यों लगा था? एक वीडियो इनकी आई थी रजब भट्ट लोगों की, जिसके ऊपर जिसका दोस्त था मान डोगर, उसने मतलब एक चुटकुला सुनाया मान डोगर ने कि जी के ये अपने दोस्त को कह रहा है कि ये रोजों में मतलब बोतल पी रहा तो ऊपर से पुलिस आ गई। उसने कहा तेन शर्म नहीं आती रोजिया के बोतल पीना? और कहना मैनू पता, मैं तो साई हाँ। ये मान डोगर ने जब किया तो रजब भट्ट उसके ऊपर कह के लगा के हंसा, बहुत ज्यादा हंसा। अब जब वो बहुत ज्यादा हंसा तो जो ला है ना 295 उसके मुताबिक आप क्रिश्चियन कम्युनिटी को आप ईसाई नहीं कह सकते। अब एक तो उन्होंने कहा और ऊपर से रजब भट्ट जोर जोर से हंसा। जब ये मामला हुआ तो जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उन्होंने कहा जी हमारी फीलिंग इससे बहुत ज्यादा हर्ट हुई है, हम बहुत ज्यादा इसकी स्टेटमेंट से हर्ट हुए हैं। वो पहुंच गए आगे थाने जी कि रजब भट्ट की वजह से हमारे जो फीलिंग हर्ट हुई है हमने उसके ऊपर जी पर्चा करवाना है। अब कर दे के फिर तो मामला तो उनके रजब भट्ट भी पहुंच गया, वो भी पहुंच गए, रजब भट्ट ने सॉरी भी कर ली, मामला वो हो गया। लेकिन इसके ऊपर सबसे बड़ा जो इशू इसका आ रहा है अभी, जिसके ऊपर इसकी जान छूटती नजर नहीं आ रही, वो है जी 295C। अब 295C क्या है? अब 295C ये है जी कि आप नौजुबिल्लाह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर गुस्ताखी करते हैं उसके ऊपर आप लोगों का 295C लगता है। अब रजब भट्ट ने क्या गुस्ताखी की है? रजब भट्ट ने अपना एक, आप लोगों को पता होगा, लेटेस्ट परफ्यूम लॉन्च किया है। वो भी अपने जो है स्टार जिसको मानता है जी सिद्धू मूसे वाला, उससे इंस्पायर होकर इसने अपना परफ्यूम लॉन्च किया है 295। उसको अपने स्टार मानता है, जो भी मानता है जी। इसको 295 का मेरे ख्याल से पाकिस्तान में मेजोरिटी लोगों को नहीं पता होगा 295 का, रजब भट्ट को भी नहीं पता होगा, लेकिन इसने तो अपने स्टार को इंस्पायर होके कर दिया लॉन्च। तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा उलमा और बहुत ज्यादा लोगों ने, लेकिन इशू इसका जहाँ पे नहीं आता, चले इसने लॉन्च कर दिया, लेकिन इस इशू इसका जहाँ पे आता है, इसने अपनी वीडियो में कहता है जी कि मेरे स्टार के ऊपर भी एक था मुकदमा, मेरे ऊपर दो दो है, 295A भी है, 295C भी है, कोई बात नहीं, उसके ऊपर एक था, मेरे ऊपर दो। इसके ऊपर जो है ना, इसके ऊपर लोगों में बहुत ज्यादा उनकी फीलिंग को हट हुआ है। लोगों ने कहा यार ये गलती हो गई है, ऊपर से मतलब सॉरी करने की बजाय ऊपर से अपने मतलब ब्लॉग में उस चीज को जोर जोर से बता रहा है। यही फैमिली ब्लॉगर का इशू है, सबसे बड़ा इशू ही फैमिली ब्लॉगिंग है। इस टाइम पाकिस्तान के जो लोगों के ब्रेन वॉश किए जा रहे हैं या जो हो रहे हैं, उनकी सबसे बड़ी वजह ही फैमिली ब्लॉगिंग है। अब फैमिली ब्लॉगिंग को अपने ब्लॉग में हर वक्त एंटरटेनमेंट चाहिए होती है, कोई ऐसी बात निकालनी है जिसमें एंटरटेनमेंट हो, जिसमें फन हो, जिसमें मजा हो, इस तरह की चीजें उनको चाहिए होती है। अब इस मामलात में भी उन्होंने इस चीज में उसको एंटरटेनमेंट का रंग दिया है। खुदा के वास्ते हर चीज में आप लोगों के लिए एंटरटेनमेंट होती है, हर चीज में आप लोगों के लिए मजा होता है। अब इस चीज में भी जो इसके ऊपर इश्यू आ रहा है यही है कि इस मामला में भी इन्होंने अभी जो एंटरटेनमेंट का सहारा लिया है। अब रजब भट्ट के ऊपर जब इतनी सख्तियां आ चुकी हैं,
जब इतने लोगों ने उसको क्रिटिसिज्म किया है, फखर खोकर साहब ने उसको कहा अब वो माफिया मांगता फिर रहा है। अब डेली बेसिस पे उसको माफिया उसकी आ रही हैं, अब तो उसके व्लॉग भी नहीं आ रहे हैं। अब जो रिसेंटली भी उसके व्लॉग जो लास्ट आप लोगों ने तो देखे हैं, उसके ऊपर भी उसकी आपने हालत देखी, बहुत ज्यादा टेंस, बहुत ज्यादा परेशानी में है। उसने अपने घर के भी हालात दिखाए थे, जिसमें दिखाया कि ये देखिए मेरे घर में इस टाइम क्या आलम है। अब इस तरह की सिचुएशन उसके घर में भी है। अब फखर खोकर साहब ने भी उसके ऊपर बयान दिया था, आप माफी आप मांग रहे हो, आपकी माफी मेरी जूती के ऊपर। यार जब माफी आपने मांगनी थी उस वक्त आपने माफी मांगी नहीं, अब आप माफिया मांगते फिर रहे हो। अब आप भी तो इस चीज की करो ना, आपके लिए हर चीज इंटरटेनमेंट है, तो आप भी कोई काम जो है आप डिसीजन लो ना, आप कोई अपना एक फैसला लो, स्टेटमेंट दो अपनी, यार मेरे से गलती हुई, मैं माजरत चाहता हूं, मैं आइंदा से अपनी ब्लॉगिंग नहीं करूंगा, मैं क्विट करता हूं, मैं ऐसी ब्लॉगिंग पे लानत देता हूं जिसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मतलब उनकी शान में गुस्ताखी हो। करो ना फैसला, आप इतने जोगे हो, इतने पानी में हो, करो डिसीजन इस बात का कि आज मैं अपनी फैमिली ब्लॉगिंग को क्विट करता हूं, मैं अपनी यूट्यूब को क्विट करता हूं, मैं उसको डिसकंटिन्यू करता हूं। करो फैसला, फिर अवाम देखती है आपको कैसे रिजेक्ट करती है। इतने जोगे तो आप हो नहीं ना, इतना पानी आप में है नहीं है कि आप उस फैसले को कर सको। तो सही लोग आपको क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। तो अभी इसके ऊपर इतनी क्रिटिसिज्म के ऊपर अभी लेटेस्ट जो है जी जो उलमा है शिया के, उनका बयान है, उन्होंने भी इस चीज को कहा कि जी ये जो रजब भट्ट ने किया है ये इसने बिल्कुल गलत किया है, इसको ये नहीं करना चाहिए। हाँ जो मर्जी हो, लेकिन जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आएगी हम भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसको जो उसने किया है उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए, उसने गलत किया है। तो उसके बाद जी रजब भट्ट का जो खुद का अपना बयान आया जी, अभी वो उसकी जो करंट पोजीशन है वो मक्का शरीफ में अभी वो गए हुए हैं उम्रा करने के लिए। तो अब उसके ऊपर जी अब उसका जो बयान आया है रजब भट्ट का, अब उन्होंने कहा जी कि रजब भट्ट ने माफिया मांग रहा है, वो माफिया मांग रहा है जी, सॉरी कर रहा है। अभी लेटेस्ट आपने बयान भी चारा होगा देखा हुआ। अब वो कह रहा है जी कि मैं आर्मी से, गवर्नमेंट से, सब लोगों से अपील करता हूँ, मेरे ऊपर झूठा मुकदमा लगाया गया 295 का, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे खुदा के घर में मैं खड़ा हूँ, खुदा के वास्ते मुझे माफ कर दे। अब वो माफिया मांग रहा है, उधर जाके भी वो माफिया मांग रहा है। उसको पता है उसके ऊपर जो इलीगेशन लग रहा है 295 का अगर उसके ऊपर लग जाता है तो 295C की सजा ये है, उसको सजाए मौत हो सकती है, उम्र कैद हो सकती है। उसको भी पता है उसकी जान छूटती नजर नहीं आ रही है। इसके ऊपर तहरीक लब्बैक के लोगों ने एहतजाज किया, उन्होंने कहा इस कुत्ते को हम जब तक ये जेल में नहीं जाएगा हम सांस नहीं लेंगे। इतने लोग उसके मतलब जो है एहतजाज कर रहे हैं। उसको भी इस बात का पता है मेरी जान छूटती मुझे नजर नहीं आ रही है। अभी आपको व्लॉगिंग करते भी वो नजर नहीं आएगा, इस तरीके का उसके है। फिरोजमा बुखारी है, उन्होंने भी उसने कहा जी मैं उसको जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके भी सवाल पूछा गया कि ये रजब भट्ट के जो इशू है उसके मतलब आप क्या कहेंगे। उसने कहा जी ये जो रंग बिरंगे यूट्यूबर है मैं इसको नहीं देखती, ये जो फैमिली व्लॉगिंग है, ये जो लोगों के ब्रेन वॉश कर रहे हैं, ये लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, फैमिली को एक्सपोज करते हैं, ये जो दिखाते, मैं इस चीज को देखती ही नहीं हूँ और ना इसको लोगों को देखना चाहिए, मैं इन यूट्यूबर को मैं नहीं देखती। उन्होंने बिल्कुल इसको डिनाई कर दिया इसको। उसके बाद जी फखर खोकर साहब ने भी दोबारा बयान जो उसके ऊपर दिया है, उन्होंने कहा जी अब देखे जी रजब भट्ट खाना काबा शरीफ में गया है, अब वहां पे उसकी माफी की वीडियो आएगी और हम लोग भी उसको माफ कर देंगे जी, चले खाना काबा में गया है जी, माफी मांग रहा है, कर दो माफ जी। उसने कहा जी मेरे ऊपर बात होगी तो ठीक है, लेकिन जब हुजूर के ऊपर बात होगी मैं माफ नहीं करूंगा। और उसके बाद है भी ठीक है, जब इस तरह के मामला होंगे तो कोई उसको माफ नहीं करेगा इसके ऊपर। ये बहुत ज्यादा जी मामला है। बाकी नासिर मदनी साहब, उनके स्टाइल का आप लोगों को पता है जी, उन्होंने भी इसके ऊपर मतलब अपने जिस तरह वो बयान देते हैं उसके मतलब उन्होंने जी इसको कहा कि रजब भट्ट ये जो मामला है 295C का कहा तो उन्हें अपने बयान में था कि ये जो मामला हुआ है कि लेकिन इसके ऊपर एज ए मतलब उलमा मैं भी इसके ऊपर जो है आपको माफ नहीं करूंगा और पाकिस्तानी अवाम भी आपको माफ नहीं करेगी। आपने ये गलती की है, हुजूर की शान में आपने गुस्ताखी की है, आप इस चीज को एक्सेप्ट करो, आप एक्सेप्ट करके माफी मांगो, माफी भी आप मांग रहे हो लेकिन इसकी सजा आपको मिलेगी। ये नासिर मदनी साहब का अपने उसके ऊपर बयान में उन्होंने कहा था। अब
क्या आगे मामले चलते हैं रजब भट्ट के ऊपर। जब वापस आते हैं खाने काबा शरीफ से वापस पाकिस्तान आते हैं, तब पता चलेगा उसके ऊपर उसको जेल जाना पड़ता है या उसको किस पोजीशन में अभी वो है। तो अभी बहरहाल जी ये पोजीशन है करंट रजब भट्ट के मुतालिक। लेटेस्ट अपडेट हमने उसके मुतालिक आपको अपडेट किया है। जब भी और कोई अपडेट आएगी उसके मुतालिक आप लोग हम अपडेट करते रहेंगे। तो हमारे चैनल पे कनेक्टेड रहिएगा। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट किसी और टॉपिक पे मिलते हैं। कीप राइज एंड शाइन।